हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 प्राकृतिक आपदा एक परिचय यह चैप्टर से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? आतंकवाद, महामारी, दंगा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो महामारी हो जाएगा प्राकृतिक आपदा और आतंकवाद हो जाएगा मानव जनित आपदा। आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी, संप्रदाय। तो आतंकवाद मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना भी मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर गो यह एक मानव जनित आपदा नहीं है। सुनामी, जो समुद्र में लहरें आते हैं उसे सुनामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। तो आतंकवाद यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी लहर तेजावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? लेह जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में, चेन्नई तमिलनाडु में, जयपुर राजस्थान में। तो चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़, सूखा, चक्रवात, गरीबी। तो गरीबी यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र के निकट, समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी वाले क्षेत्रों में, समुद्र तट से दूर, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मकान का निर्माण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? मानव जनित आपदा, प्राकृतिक आपदा, वायुमंडलीय आपदा, इनमें से कोई नहीं। भोपाल गैस त्रासदी यह एक मानव जनित आपदा था। क्या था? मानव जनित आपदा। अगला क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? 25%, 20%, 75%, 50%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, 50%। कितने प्रतिशत कम वर्षा? 75%। कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? तो 75% कम वर्षा होने वाले क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा नदी को, कोसी नदी को, गंडक नदी को, पुनपुन नदी को। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1919 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? उड़ीसा में, पश्चिमी बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। तो उड़ीसा में आया था भयंकर चक्रवात 1999 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1924 में, 1934 में, 1962 में, 1987 में। तो विनाशकारी भूकंप बिहार में 1934 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? 29 अक्टूबर 1999 में, 29 अक्टूबर 1997 में, 29 सितंबर 2001 में, 26 दिसंबर 2004 में। तो भारत का विनाशकारी चक्रवात 29 अक्टूबर 1999 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? हुगली नदी को, दामोदर नदी को, तीस्ता नदी को, महानंदा नदी को। तो हुगली, पश्चिम बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को? दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 1934 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? बिहार, झारखंड, पंजाब, केरल। तो आपदाग्रस्त राज्य बिहार को माना जाता है। किसको? बिहार को। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है?
बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है या सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। जल का अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, उपयुक्त सभी। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो जल की अधिकता। क्या हो जाएगा, जल की अधिकता। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। तो बाढ़ से सभी चीज को हानि होता है। किसको, सभी चीज को हानि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है। कोसी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर, गंगा नदी पर। तो कुशहा तटबंध कोसी नदी पर है। कहाँ है, कोसी नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है। भारत को, बंगाल को, म्यांमार को, नेपाल को। तो बंगाल को बाढ़ का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राबंध हेतु निर्माण कार्य में से कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायता हो सकता है। कुआं, कुंड, बांध, नहर। तो बांध बाढ़ नियंत्रण में सहायता कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ बाढ़ सुखाड़ से प्रभावित रहता है। 50%, 65%, 75%, 85%। तो भारत का लगभग 85% बाढ़ सुखाड़ से प्रभावित रहता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है चक्रवात, भूस्खलन, सुखाड़, बाढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, बाढ़। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। 76%, 73%, 60%, 80%। तो बिहार का 73% क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 73%। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर रहना, खेतों में। तो बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ कराया गया था। तो 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी। 1980 में, 1976 में, 1985 में, 2008 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। कलकत्ता में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में। तो बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय पटना में है। कहाँ पे है, पटना में। अगला क्वेश्चन है कि सुखाड़ क्या है। सुखाड़ क्या है, यह एक प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो सूखा यह भी एक प्राकृतिक आपदा है। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन है कि कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है। पश्चिमी बंगाल, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है नदियों को आपस में जोड़ना,
वर्षा जल को संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। तो सूखे को बचाव का एक प्रमुख तरीका है कि वर्षा जल को संग्रह करना। ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है वह से भूकंप केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? फोकस के द्वारा, रिक्टर स्केल के द्वारा, वायोराइडर के द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो भूकंप का मापक किसके द्वारा होता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है? मंडल 2, मंडल 3, मंडल 4। तो मंडल 4 में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। तो निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो देहरादून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक अधिक होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। तो पी तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं? पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग, टी तरंग। तो एल तरंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? 16%, 56%, 60%, 65%। तो 56% क्षेत्र भूमि भूकंप प्रभावित है भारत में। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय, जलीय, मानवकृत और प्राकृतिक। तो यह हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी का संबंध किससे है? तो स्थल से, समुद्र से, आसमान से, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी हमेशा समुद्र में ही आता है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? उचित, अनुचित, लाभकारी, उपयोगी। तो भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण अनुचित है। ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? स्थलीय क्षेत्र में भूकंप, महाद्वीप में कहीं भी भूकंप, समुद्र के भीतर भूकंप, इनके अतिरिक्त अन्य कारण। तो सुनामी हमेशा समुद्र के भीतर के भूकंप होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महासागर तल के कंपन का परिणाम है हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। तो महासागर तल के कंपन का परिणाम है सुनामी। अगला क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयानक सुनामी आया था? पश्चिमी एशिया, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व के बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। अगला क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे लोगों की पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन की, इंफ्रारेड कैमरा की, हेलीकॉप्टर की, इनमें से कोई नहीं। तो मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए? ठंडा पानी डालना, बर्फ डालना, बरनॉल लगाना, तेल का लेप लगाना। तो इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करना चाहिए? तो तेल का लेप लगाना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए जले हुए आदमी के साथ। आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से कौन है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव अथवा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। तो आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से कौन है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, संगीतकार, स्थानीय लोग। तो इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है? तो संगीतकार। अगला क्वेश्चन है
कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो केबल का टूट जाना। अगला क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, इनमें से कोई नहीं। तो सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए। तो संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है? रेडियो, उपग्रह, हैम रेडियो, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र। तो गुजरात में भयंकर भूकंप आया था 2001 में। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। तो भूकंप संबंधी क्षेत्रों में भवनों का निर्माण आयताकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी ये तीनों प्राकृतिक आपदा है। सुनामी, बाढ़ और भूकंप, ये तीनों प्राकृतिक आपदा है और आतंकवाद मानव जनित आपदा है। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का प्रमुख कारण है कि समुद्र में भूकंप आना। क्या हो जाएगा? समुद्र में भूकंप आना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी मानव जनित आपदा है। अगला क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता। तो उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तरी बिहार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा नदी को, गंडक नदी को, कोसी नदी को, पुनपुन नदी को। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। तो वर्षा की कमी हो जाएगा सूखे के लिए जिम्मेदार। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है।